और आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। मैं आपका अजय चौहान। तो देख रहे हो आप मेरे पीछे ये कितनी भीड़ है। आप इस भीड़ को देखो, ये भीड़ है कांग्रेस के पूर्व सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और आप देख सकते हैं उन्हें लेने के लिए आए हैं, क्योंकि चाय पे चर्चा चल रही है। क्योंकि चाय पे अभी चर्चा रैली किस लिए निकाली है? हमने रैली इसलिए निकाली है, यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहा है और हम ज्यादा कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आई है। यहाँ पे हमने सुना है चाय पे चर्चा होने वाली है आगे कोट गांव में, तो आप उनके साथ उधर ही जाओगे? आज उधर ही जाएंगे, पक्के दिल से से जाएंगे। तो चौधरी इसराइल 24 में एमएलए बनेंगे। तो आपको लगता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी आने वाली है? इस बार हरियाणा में हुड्डा सरकार पूरी बहुमती का आंकड़ा चुनने जा रही है। हल्का हकीम जो हमारे है सबसे भारी मतों से जीत के जाएंगे चौधरी इसराइल जी। हुड्डा साहब के हाथों को हम मजबूत करने के लिए यहाँ कितना अच्छा इंतजाम। आप मेरे के लिए रिकॉर्डिंग को तोड़ देंगे। जय साहब आएगा पूरी बहुमत से 2024 में। ये जो चुनाव है, एक तो देश चलाने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी है और एक देश लड़ाने वाली भाजपा पार्टी है। उन्होंने भारत के अंदर 10 साल राज कर लिया। 10 साल में 1% कहीं पे विकास नहीं है। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, हिंदू को हिंदुत्व में बांटा है, मुसलमान को दूर किया है, सबको इतनी नफरत फैलाई है। और हमारे आने वाले प्रधानमंत्री श्रीमती राहुल गांधी जी लेके कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक देश को जोड़ने में लगे हुए हैं। ये लोग पीछे से तोड़ने में लगे हुए। ये कितनी मेहनत कर रहे, हम भारत को, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को उतनी नजदीकी से आगे बढ़ाएंगे कि मरते दम तक हिंदू और मुस्लिम भारत की जान और माल एकता के साथ हम भारत में जीना चाहते हैं। गरीबों के हमदर्द और सभी भाइयों का हुड्डा के हमारी मेवात के पंचायती योगेश कुमार और सुरेंद्र चौहान साहब के अंदर एक ऐसी शख्सियत है कि हुड्डा साहब माइनॉरिटी के लोगों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ और मजदूरों के साथ खास प्यार करते हैं। साहब के साथ रहे जगन डागर जी, सारे नेता, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वक्त की कोताही को देखते हुए हमारे काबिल इज्जत इस 36 बरादरी के नेता, दक्षिण हरियाणा के शेर मेरे बड़े भाई चौधरी करण सिंह दलाल जी आए और अपने 2 बात सबको। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हमारे इलाके के ऐतिहासिक गांव कोट की धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। छोटे से बुलावे पर मैं देख रहा हूं कि न केवल कोट बल्कि आस पड़ोस के हमारे समस्त मेवात के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान भाई सभी यहाँ
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए आए हैं कि कुर्बानी के लिए इतिहास इस बात का गवाह है, सबसे ज्यादा अगर कुर्बानियां दी तो देश की आजादी में आपके सामने बैठे हमारे बुजुर्ग और भाइयों ने ये इनकी कुर्बानियां थी, इस देश की 36 बिरादरी की कुर्बानियां थी जो आज ये देश आजाद हुआ। कहाँ कभी किसी ने सोचा था कि बीजेपी जैसी मनहूस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनेगी, जो भाई को भाई से लड़ाने की हमाकत करेगी, जो देश के किसान कमेरे वर्ग को, मजदूरों को, नौजवानों को इस तरीके से निराश करने का काम करेगी। वालिद साहब चौधरी तैयब हुसैन के साथ 4-5 पीढ़ी काम की, लेकिन जब मेरे वालिद साहब चौधरी खुर्शी साहब के पास गए तो बड़ी इज्जत के साथ और एक प्यार के साथ मेरे फादर को रास्ता दिखाना चाहा, लेकिन मेरे वालिद साहब को ऊपर वाले की तरफ से कोई मेहरबानी नहीं हुई। ऐसा ना थे चौधरी खुर्शी साहब के, और आज उनके साहब जाते हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। चौधरी साहब, ये मेवात आपकी तरफ एक उम्मीद लगाई बैठी है कि कब बीजेपी से निजात मिले और कब आपका राज आए, और इसी उम्मीद चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंजाब की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हरियाणा की विधानसभा हो, सभी में जिन्होंने सेवा की और इस देश के अंदर अपने आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न 8 जेलों में, जिनको जेलों में यात्रा सहनी पड़ी, 3.5 साल वो जेल में रहे। 4 जेल आज पाकिस्तान में, 4 जेल आज हिंदुस्तान में है। उस शख्सियत का जो जयंती है, जो संविधान सभा में जिनका योगदान रहा, उनका कोई भी और कोई सोच नहीं थी, केवल अपने इलाके के विकास की सोच, इस बारे में सोचते। जब भी मेरे को मिलते थे ये कोई ना कोई लेके आते थे, भाई इसका ये या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो मेवात की भाई मेरे वालिद साहब ने, चौधरी सिंह ने भी पूरी सेवा की। एक बार चुनाव में गया था, मंडकोला गया, मंडकोला से मेरे को वो मास्टर जी, ये कहाँ से गए होते ना विधायक, अजमत खान जी, मास्टर अजमत खान, वो मेरे को ले गए, बोला देखिए नहर खोदी है जो मंडकोला के साथ जारी है, ये आपके वालिद ने खोदी, और इस इलाके की बहुत सेवा हो रही है। नमस्कार भाई साहब, पहले तो मैं अजय जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जो यहाँ पे लोग मेवात के इकट्ठा हुए हैं, जो मौजूद लोग अलग अलग गांवों से आए हैं, मेव कम्युनिटी के भी हैं, 36 बिरादरी के भी लोग हैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ एक्स CM चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, उन्होंने सबसे बड़ी सौगात तो हमारे मेवात के लिए पहले भी दी थी, जब 2009 में वो मुख्यमंत्री बने थे, और ऐसा काम किया था। यहाँ पे हमें मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, हमारे रोड हमारे लिए दिए, हमारे गांवों में विकास दिए, हमारे एक रास्ते से दूसरे रास्ते को उन्होंने जोड़ा। अब इसी चाय के जरिए से जो हमारे यहाँ पे चाय पी है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके साथ चौधरी नंदलाल जी भी, हमारे माननीय अध्यक्ष साहब भी, बहुत सारे मौजूदान और एक्स मिनिस्टर MLA यहाँ मौके पे थे, लेकिन सब ने यहाँ पे एक ही बात कही है, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 2024 में हरियाणा में भी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार होगी। अगर हरियाणा का विकास हो सकता है तो हुड्डा जी CM बनेंगे, तभी हरियाणा का विकास हो सकता है, अदरवाइज हरियाणा का विकास इतना आसान है। और जब भी हुड्डा जी ने मेवात आते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमें ये लगता है हमारा आदमी हमारे बीच में आया है, वो CM है, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे दूरी नहीं है, वो बहुत करीब है हमारे, और हर वक्त हमारे विकास की बातें करता है। देखो, किसानों की मांग जायज है, उन्हें MSC पे उन्होंने कभी गौर नहीं किया। MSC किसानों को देनी चाहिए थी, जिससे किसानों का फायदा हो। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जो हुड्डा साहब ने इसीलिए सबसे ज्यादा किसानों के लिए दिया है, और आगे भी देते रहेंगे हमेशा। और मेवात के लिए सबसे ज्यादा काम करने के लिए हमेशा जो है हुड्डा साहब आगे रहे। हुड्डा जी हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, उनके साथ हमारे दिग्गज नेता भाई करण सिंह दलाल जी, फिर थोड़ा से रहे विधायक तेवतिया जी, आफ्ताब जी, इलियास जी, आज आए इस ऐतिहासिक धरती पर
ये दादा पहाड़ की पावन धरती है। इस पर सब आए, मैं इन सबका धन्यवाद भी करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव से, इलाके से जो जिम्मेदार उनके स्वागत में आए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जातीन का जहां से यहाँ लोग उनके स्वागत में नहीं आए हों। इस इलाके में हुड्डा साहब के नाम पर बहुत सारी उमंग है, बहुत सारी उम्मीद है, और हुड्डा साहब से ये इलाका बहुत सारा खुशी है। पहले हमारे जब वालिद साहब हुड्डा साहब की उसमें, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हमारे वालिद साहब MLA थे, तो हुड्डा साहब से जो मांगा इस इलाके ने वही हमारे वालिद साहब को दिया। चाहे वो सिविल सचिवालय की बात हो, चाहे जुडिशियल कम्प्लेक्स की बात हो, या फिर सिविल अस्पताल की बात हो, या महिला कॉलेज की बात हो, या बच्चों के रोजगार की बात हो, एक गांव से दूसरे गांव जाने की सड़कें जो कभी से पड़ी थी, जिनके लिए लोगों ने, जैसे सापणकी से हतीन और कुमराड़ा से मारूका, टीकरी से रजपरा, ऐसी सड़कें थी जिनके लोगों ने वॉकआउट भी कर देते, इलेक्शन भी छोड़ दिए, लेकिन वो कभी बन नहीं पाई। हुड्डा साहब ने वो सब सारे काम हमारे वालिद साहब के कहने पे किए, और आज हुड्डा साहब थोड़े से बुलावे पर, जब मैंने कल हुड्डा साहब को चाय का प्रोग्राम रखने के लिए कहा, हुड्डा साहब ने वो मंजूर किया, और हुड्डा साहब यहाँ आए। सारे गांव वालों को, सारे इलाके वालों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और एक हुड्डा साहब के लिए दुआ हुई। हुड्डा साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से पहले 2 बार जब मुख्यमंत्री उस वक्त उन्होंने विकास की जड़ी लगाई, लोगों को रोजगार दिया, उस तरह से फिर इस इलाके में रोजगार मिले, विकास की जड़ी लगे। ऐसे सब लोग यहाँ दुआ करके उठे। हमें उम्मीद है आने वाला टाइम हुड्डा साहब का होगा, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इस इलाके में फिर काम होगा। जनता ये कहती है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि जो पहली सरकार है उसने हमारे मुताबिक कुछ भी नहीं किया है। तो आप इसको, जनता के जो ये विचार है, कैसे देखते हैं? जनता के जो विचार हैं, जनता ने जो महसूस किया है, जनता ने जो यहाँ देखा है 10 साल के शासनकाल में, जहाँ विकास हुड्डा साहब के टाइम में था, आज वही पड़ा है। लोगों के रोजगार वही पड़े, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। चाहे वो जो भी वर्ग के आदमी हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो रहा है, चाहे खिलाड़ी हो या किसान हो या दलित समाज हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस तरह की जब यहाँ देखने को मिल रहा है, तो लोग बाग यहाँ त्राही हुए पड़े हैं। लोग बाग चाह रहे हैं हुड्डा साहब आए और हुड्डा साहब फिर दोबारा से वही काम करें जो लोग यहाँ तसल्ली में थे, भाईचारे में थे, और एक विकास के लिए लोग बाग जो उम्मीद लगा रहे हैं, उसके लिए हुड्डा साहब के लिए फिर दुआ कर रहे हैं। किसान फिर से आंदोलन के लिए बैठ चुके हैं, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? देखो, बीजेपी ने जो झूठे वादे किए किसानों से, वो बीजेपी ने पूरे नहीं किए। चाहे जो किसान शहीद हुए थे धरना पे, उनकी बात रही हो, या MSP की बात रही हो, जो एक झूठा आश्वासन दिया था, जब वो आश्वासन पूरा नहीं होगा तो लोग फिर मजबूर होंगे अपने दोबारा से उस हड़ताल में बैठने के लिए। लोग बाग अपने न्याय के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं, और कल उस पर मैं भी पहुंचूंगा और हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ जाएंगे। तो आपने देखा हमारे साथ इजराइल जी मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि जो भी किसान यहाँ पे धरने पर बैठे, हम भी उनका साथ देंगे, और जो किसानों की मांगे हैं उनको साथ लेकर हम भी चलेंगे। और जो हुड्डा जी की ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।